This is CSC 2023, question number 51 to 100, 51 to 100, part 2। तो यहाँ 51 में हमारे पास स्कीम है और वो भी हेल्थ के रिलेटेड। स्कीम्स देखनी होती है हेल्थ एजुकेशन, कोई स्कीम न्यूज़ में है और जो वीकर सेक्शन वाली है वो कोई स्पेसिफिक बात बजट में किसी स्कीम को लेके बोली गई है या किसी पॉलिसी को लेके बोली गई है, जैसे फॉरेन पॉलिसी 2023 इस साल के लिए, इंद्रधनुष। इसके अलावा द हिंदू में एक जो टर्म थी मैक्रोफेजेस, इसके अलावा जो इंद्रधनुष में जितनी भी आपकी 12-13 डिजीज दी गई हैं, इसका आपको ओवरव्यू, सेक्टोरल ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन सी इसमें वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, और जो डिजीज न्यूज़ में है जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, या HIV इज प्रोमिनेंट, या TB, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि UPSC क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम एक पैटर्न का फॉलो है कि कुछ ना कुछ डायरेक्टिव होगा, ठीक है। 4 स्टेटमेंट होगी, वेग स्टेटमेंट कोई भी नहीं होगी। मोस्टली ये होता है कि वेग स्टेटमेंट नहीं होती है। वेग होती भी है तो वो किसी, जैसे उसमें बोल रहे थे कि रिफ्यूजीज को बसा देंगे, ठीक है, ऐसे सब फालतू की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वेग स्टेटमेंट नहीं है तो डिकोड कैसे करना है फिर। तो हम यहाँ पे अगेन स्कीम को डिकोड करेंगे। अब ये डिकोड करने का एक्चुअली में लॉजिक क्या है कि मान लो अभी तो चलो 2014 के बाद एक्रोनिम्स बहुत हो गए हैं, 2014 के बाद एक्रोनिम्स बहुत हो गए। एक्रोनिम्स को हम कैसे डिकोड करते हैं, मान लो ABCD करके स्कीम है और चारों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं आ रहा, तो मान लो कि बी से बॉयहुड करके कोई स्कीम है या बॉयहुड लिखा हुआ है कहीं पे, तो हम इस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि हमें सारी स्कीम्स इसी तरीके से अप्रोच करनी है, बट अगर कुछ भी नहीं बचता है, मान लो कुछ भी नहीं आता, आपके अटेम्प्ट्स भी लो हैं, तब हम इस तरीके से इन चीज़ों को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड, मान लो कि कहीं पे सीधा सीधा स्कीम का नाम दिया हुआ है, जैसे जननी सुरक्षा इस क्वेश्चन में है, जननी सुरक्षा। तो फर्स्ट आपको एम और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए स्कीम्स के, जो भी करंट में है। मिनिस्ट्री पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री पता होना चाहिए। अभी इनका रट्टा भी ना मारो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का काम क्या है, वो हम उसके नाम से डिकोड कर पाते हैं मोस्टली। और जो जनरल जिसे लोग ट्रिक बोल देते हैं वो ये है कि भैया UPSC जो है ये स्वैप कर देता है, मिनिस्ट्री रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। तो खैर हम अपने पॉइंट की बात करते हैं, एम ऑब्जेक्टिव मिनिस्ट्री, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि UPSC ऑप्शंस को फ्रेम कर कैसे रही है, कि वेग ऑप्शन वो देगी नहीं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ऊपर भी देख चुके हैं, मतलब लास्ट वीडियो में, ठीक है। ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ये इस स्कीम का एम है, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़ो, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, ठीक है। अभी एग्जामिनर ने आपको सेकंड स्टेटमेंट को और फोर्थ स्टेटमेंट को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बना के दिया है कि भाई यहाँ पे नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन के केस में, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने आपकी सिक इन्फेंट्स की बात कर दी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, नहीं ध्यान दिया है, मोस्ट प्रोबेबली हम 2 और 4 को एक साथ लेके जाते, ठीक है। पेपर में मैंने भी ऐसे ही किया था, 2 और 4 को मैं एक साथ लेके गया था। लेटर आई गोट टू नो ये दूसरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है शिशु सुरक्षा से रिलेटेड।
ठीक है। और जो स्वैपिंग की बात मैं कर रहा था, इसका मोटा मोटा चंक हम देख लेंगे अभी। यहाँ स्टेट की जगह सेंट्रल का इंटरवेंशन है, सेंट्रल इंटरवेंशन। ठीक है। तो ये जो 51 में हमने बात किया, ये हमें अप्लाई कहाँ पे करना है? कि जब हमारी नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, उस टाइम पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि स्वैपिंग की। तो मेजर मेजर चंक मिनिस्ट्री स्वैप करता है, स्टेट और सेंटर स्वैप कर देगा। ठीक है। डाटा स्वैपिंग और परसेंटेज का हमने देख ही लिया। ज्योग्राफी में मान लो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन स्वैप कर देगा। ठीक है। हेमिस्फीयर्स स्वैप कर देगा। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें या करंट्स में बात करें, वहाँ भी स्वैपिंग होती है। तो स्वैपिंग का रूल क्या है इसमें? एक जो मेजर इशू जो मुझे पर्सनली लगता है स्वैपिंग के रूल में, इशू जो मुझे यहाँ पे पर्सनली लगता है वो ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंसेप्ट का। अगर ये नहीं है और स्वैपिंग का रूल आप लोग अप्लाई करने लगे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू शुरू में ये भी हो सकता है कि आप मान लो कि सेंटर की ही इंटरवेंशन है कोई किसी जगह पे। ठीक है। और सेंटर ही दिया हुआ हो, आप उसको स्टेट मान के गलत करने लगोगे। ओके। दिस इज एक्चुअली एन इशू जो लोग इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो बोलते हैं कि भाई बाय थंब रूल आप जाओ, ये तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये एलिमिनेशन ट्रिक्स या लॉजिक जो इस हिसाब का जो 51 में हमने डिस्कस किया है, या हिस्ट्री के पोर्शन में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये आपका अप्लाई होता है जब आपका नॉलेज एग्जॉस्ट हो गया, नॉलेज से बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा, आपके अटेम्प्ट्स आर वेरी लो इन सेंस के मान लो 30-35 क्वेश्चन ही आपने किए हैं। ठीक है। तब आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज आप तब तक पेपर में ये कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई एग्ज़ाम तो वैसे ही नहीं निकल रहा, अब नहीं निकल रहा तो रिस्क लो। सिंपल सी बात है। खैर, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे स्वैपिंग कैसे अप्लाई हुई है। माई फेवरेट साइंस एंड टेक 54 और 53। 53 में आपको ये अप्लाई करके देखना है। आपका इसमें आप अप्लाई करो ओपन एंडेड, और आई शुड से पॉसिबिलिटी, एंड थिंक ऑफ इट, क्रैक इट। और इसमें भी आप पॉसिबिलिटी और आई शुड से, अलग अलग लोग अलग अलग दिमाग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, एक्सट्रीमिटी। इस वहम में नहीं रहना है कि कैन हमेशा सही होगा या कैन नॉट हमेशा गलत होगा, या यूपीएससी नोट जानबूझ के दे देता है, ऑब्वियसली देता है। ठीक है। बट ये आप थंब रूल लेके नहीं चल सकते हो, सीधी सी बात है। ये थंब रूल लेके पेपर के टाइम पे आप नहीं चल सकते। अभी बैठ के सोचोगे, आप इजीली सोचोगे, आपको लगेगा हो गया, पेपर के टाइम पे आप नहीं चल सकते। इसमें पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 54 में, फंक्शन ऑफ एक्सीलरेटोमीटर। अभी जो एक डिस्क्लेमर यहाँ मैं देना चाहूँगा, साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए। ठीक है। ऊपर वो सम वाला ऑप्शन था, वहाँ भी ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए थी। ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये 54 क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग की वजह से, और खासकर इस ऑप्शन की वजह से मेरा जो है, दो चीज़ें क्लैश की। एक तो हम रेगुलर ऑब्जर्वेशन जो इंडियन स्केरल वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था वो, ठीक है,
वर्सेस जो ट्रिक्स का जो साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, कि भाई यूपीएससी ऑल ऑप्शंस करेक्ट नहीं देता, ठीक है, ये साइंस एंड टेक में काम नहीं करता भाई, यहाँ दे सकता है आराम से। तो दूसरा मैं हाईलाइट करूंगा साइंस एंड टेक में जो ये रूल्स हैं कि कुछ इमीडिएट नहीं होगा या कुछ इंस्टेंटेनियस नहीं होगा या एक्सट्रीम वर्ड्स, उनका भी फंडा इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का जो सब्जेक्ट है जनरली अगर हम देखें तो ये लॉजिक बेस्ड है वन, सेकंड हाइपोथेसिस बेस्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस बेस्ड, कि आप चीज़ें प्रूफ कर रहे हो कहीं पे। हम एक क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन का देखेंगे जहाँ पे एक जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने उसमें एक वर्ड यूज़ किया है कि डायरेक्टली हम इंटरनल कंबशन में ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे जो चीज़ें हैं ये टेक्निकली प्रूव्ड है या नहीं है, और फिर इसको डाल देते हैं लोग कि यूपीएससी अपना भाई फाइनल देगा आके क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट ये साइंस एंड टेक में क्या है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनका पैटर्न नहीं समझा है, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें आप गलत करोगे। जैसे मैंने यहाँ ये क्वेश्चन गलत किया था, ऑल्दो इसका आंसर ऑल थ्री है, कॉमन सेंस यहाँ मेरा काम नहीं किया, वो भी ओवर थिंकिंग की वजह से। अब ये बायोफिल्टर्स का जो क्वेश्चन है, आई वुड लाइक कि आप इसको खुद से सॉल्व करें, ठीक है, और एक्चुअली में इसके बारे में पढ़ें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आप 2024 में इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं वन लाइन। आता है तो करो, नहीं आता है तो मत करो, सिंपल। ये आपका बेसिक ज्योग्राफी है, यूनिवर्स का पोर्शन है, ओके। इसको क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, और ये आपका ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन आपका ठीक है, यहाँ स्वैपिंग की गई है। अब बात आती है ब्रह्मोस की और अग्नि 5 मिसाइल की। यहाँ सिर्फ एक इनपुट मैं ये देना चाहूँगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो रियल टाइम में, ठीक है, तो करो। आपका काउंट अगर लो है तो लॉजिक लगाओ, एलिमिनेशन ट्रिक्स यहाँ लगाओ, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन रहने दो। दूसरा, ये जो इसमें बात की गई है बैलिस्टिक मिसाइल की, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ सुपरसोनिक जैसे एक वर्ड यूज़ किया गया है, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल क्या होती है, मतलब आपको बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंटली इस पोर्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आरओआई है नहीं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है देखने के लिए, हर साल एक ही रहता है मोस्टली, एक तो मैक्स तो। ये जो प्रोफाइल है इसके बारे में सबको पता है कि जो भी कंट्री या प्लेस न्यूज़ में है, ठीक है, स्पेशली मेडिटेरेनियन या लेवांत रीजन से, ओके, इसका आपको प्रिपेयर करना है ओवरऑल। वहाँ की जोग्राफी, वहाँ की वाटर बॉडीज, वहाँ के बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये आपको प्रिपेयर करना है। इस साल के लिए आपको पूरा का पूरा आपका इसराइल, इसके अलावा जो चेक पॉइंट्स या फिर आउटपुट हैं पैलेस्टीनियन बॉर्डर के लिए, गाजा स्ट्रिप का लोकेशन, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, रेड सी, स्यूज कैनल, अकाबा कैनल, ये तो मस्ट है अकाबा, ठीक है। ये पूरा ज्योग्राफी आपको उस एरिया का तैयार करना ही करना है, बिकॉज यहाँ से कम से कम भी नहीं तो एक से दो क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट टू वेरी डायरेक्ट। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम पॉल्यूशन, और
यूपीएससी का जो मज़ेदार ट्रेंड है पोल्यूशन का, वो ये है कि आपसे वो एयर, वाटर, नॉइस इसके बेसिक नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये वो पोल्यूशन पूछ रहा है जिसका कोई रिलेवेंस है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ई वेस्ट रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे हमें। उसके अलावा ये एसिड रेन पूछता है आपसे। एसिड रेन के बारे में भी आपको एक सीधा है NOx SOx। ठीक है, इससे हो जाएगा। एसिड रेन पूछेगा, ई वेस्ट पूछेगा, और पावर प्लांट्स पूछ लेगा। ठीक है, ये भी क्यों पूछता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोर इंडस्ट्री का सेक्टर है। अब की बार इसने मरकरी का पोल्यूशन पूछ लिया। क्या पता नेक्स्ट टाइम आर्सेनिक पूछ ले, हैवी मेटल पोल्यूशन पूछ ले। PYQs में पूछा हुआ है। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पूछा हुआ है। तो ये शंकर IAS की जो बुक है, शंकर IAS की, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक दो बार रिवाइज करो आप। उसके उसके अलावा आप ये जो वीडियोस, दो चार वीडियोस जो मैं डालूंगा, इसमें देखो, खुद का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अभी अगर मरकरी के बारे में थोड़ा भी हम क्यूरियस रहते तो ये फैक्ट सबको पता होता। देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। अभी मैं बात नहीं कर रहा कि ये एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं है, बिकॉज आई इवन डोंट नो वेदर इट इज गिवन और नॉट। ना मैंने सोर्स कोई ट्रेसिंग की है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में स्टेटमेंट सही है, और मेरा क्वेश्चन ये गलत था। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मरकरी पोल्यूशन। वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर 0.11% भी किया तो किया ना, सिंपल। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे जाते हैं विदाउट थॉट प्रोसेस, वो इस पे भी सोचेंगे भैया इन द वर्ल्ड है क्या। हालांकि ये स्टेटमेंट ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करो, ये स्टेटमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। इस पे आई एम वेटिंग के आंसर की में क्या आएगा। ठीक है, कोचिंग वाले बोल रहे हैं ठीक है, तो भाई मैंने मैकेनिकल इंजीनियर से बात कर ली। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर बोल रहे हैं भाई, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्टली एज ए फ्यूल वी डोंट नो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि भैया सिलेंडर लगाया और चल गया है, कैसे कैसे जो भी है। ठीक है, अब ये आप पकड़ो यहाँ पे पॉसिबिलिटी। कैन बी इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। ओके, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। ठीक है, ऑब्वियस है, सिंपल स्टेटमेंट्स है। अब जो पेपर में जो मैं क्या नाम के है इसको देख के अटका था, तो मैं 1 और 3 पे कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था कि वेदर देयर इज अ लिंक और इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। कुछ दो चार क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे रहेंगे जहाँ पे हमें आंसर की का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कुछ थॉट प्रोसेस में आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, सो दैट के मेरा लॉजिक भी थोड़ा इम्प्रूव हो। अब ये यूपीएससी का फेवरेट, EM वेव्स स्पेक्ट्रम। अब ये मतलब देखने में हाय तौबा क्वेश्चन लग रहा है वैसे। ठीक है, बट यूपीएससी को मतलब इस चीज़ से कि आपको वेदर यू नो के भाई किसकी वेवलेंथ, हालांकि यूपीएससी पूछेगा नहीं किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, किसकी वेवलेंथ सबसे कम, विबग्योर जो है। ठीक है, इसमें रेड क्यों यूज करते हैं ये पूछ सकता है आराम से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर आपका स्टार्स क्यों आपका चमकते हुए दिखाई देते हैं। सॉरी, नॉट एबल टू रिकलेक्ट द वर्ड। ठीक है,
इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर प्रोफाइल है, लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर माइक्रोवेव वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि भैया ये माइक्रोवेव में या ओवन में हमने रख दी और आलू गर्म हो जाता है, समोसा बन जाता है, लेकिन इधर क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ये सेम ही कंसेप्ट आपसे चाहता है, वेदर यू नो इट और नॉट। कल को वो पूछ लेगा कि भाई, अगर प्लास्टिक की बोतल को इंफ्रारेड वेव्स में रख देते हैं, ठीक है, तो बोतल पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो इस तरीके से आई वांट कि आप क्या करें, एक बार ये टॉपिक अपना अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद पीवाईक्यू जितने भी हैं यूपीएससी के इस पर्टिकुलर टॉपिक के, उसको एक बार अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट भी देख लेते हैं हम, जहाँ पे ये वाले इस तरीके से डाटा देता है यूपीएससी। सी, व्हेन आई एम सेइंग smallest, when I am saying largest, or when I am saying 10 times or 1000 times. What I am actually doing, I am giving you a fixed point of data. ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ डाटा। इट सिंपली मीन्स कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे किसी ने प्रूव कर दिया तो स्टेटमेंट रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, तो यूपीएससी इस तरीके का डाटा जहां आपको दिख रहा है मोस्टली गलत होता है। सही क्या होता है फिर, जब हम कंपेरेटिव डाटा पढ़ते हैं, लार्जर, लॉन्गर, इस तरीके से, बिकॉज वहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके का डाटा जब आता है तो आपको थोड़ा स्केप्टिकल हो जाना है। यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट देखना है। अब अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखते ही आप गलत या सही मार्क कर दो, कंटेक्स्ट आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये टू थर्ड ये वाला फैक्ट गलत है, इसमें आई थिंक यूवी रेस है, यूवी के साथ एक और रेस है वो बनाती है। ठीक है, और ये डी में अगर आप देखो, इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल देख सकते हैं क्या इंफ्रारेड को, नहीं। 700 to 400 nm। लेट्स मूव अहेड। अब सॉइल वाले में जो मज़ेदार कांड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ले लो ए सॉइल है, बी सॉइल है, बोलेंगे ए इज रिच इन एक्स, बी इज नॉट रिच इन वाई। अभी ये एक्चुअली में क्या होगा कि ए एक्स में वाकई में रिच होगा और बी वाकई में, सॉरी, वाकई में रिच, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट, ए एक्स में बिल्कुल भी रिच नहीं होगा और यहाँ वाई रिच होगा। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो सोइल में जिस चीज़ की कमी है, ठीक है, उसको तो बोल देंगे कि ज़्यादा है या फिर है पर्याप्त मात्रा में। जिस चीज़ की कमी नहीं है उसको, वेट, क्वेश्चन से ही समझते हैं सीधा। सी क्या कह रहा है, सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, नहीं होती। बस समझ पा रहे हो। ठीक है, कि इसने जहाँ रिच बोला है ना वहाँ नहीं होती, और जहाँ बोलता है कि डेफिशिएंट है वहाँ रिच होती है। सिंपल। दूसरा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपको ओवरऑल पता होना चाहिए भाई, कितने टाइप की सोल है, कहाँ कहाँ मिलती हैं इसके। मैंने पर्टिकुलरली क्या किया हुआ है कि एक एनसीईआरटी का एक मैप है, वो मैप फाड़ के उसी पे सब कुछ लिखा हुआ है। सिंपल, आप भी यही करो, इजी टू रिवाइज, इजी टू गेस। ठीक है, क्योंकि कल को अगर बोल दे कि इस एरिया में ये रेड सॉइल मिलती है या इस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलती है, तो दैट विल बी इजियर टू solve the question using the maps only. That high temperature and moisture of tropical environment cause the weak organism will decompose quickly. ठीक है, अब
65 इधर वो क्या देता है, एनसीईआरटी से ही देता है। साइक्लोन देगा, अर्थक्वेक्स देगा। ये फेवरेट है और इस साल के लिए भी फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि है न्यूज़ में भाई। इस साल के लिए और प्लेट टेक्टोनिक्स से दे सकता है क्वेश्चन, क्योंकि न्यूज़ में है। ठीक है, और वोल्केनो से तो आना ही आना चाहिए। वोल्केनो से तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, अभी सीडीएस में अगर मैं बात करूं, तो सीडीएस में उन्होंने किलिमंजारो पूछा है। किलिमंजारो, अफ्रीका की ज्योग्राफी कहीं भी रख सकते हैं वैसे कि भाई अफ्रीका की ज्योग्राफी से है या वोल्केनोज की वजह से है, बट पूछा है सीडीएस में उन्होंने। खैर ये क्वेश्चन देखते हैं। इसका पी वे वैश्विक आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे, पी से पैरेलल, कहाँ गया पैरेलल, टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन एंड राइट एंगल, ये आपका होता है परपेंडिकुलर। ये होता है आपका यहाँ पे पैरेलल। पी से पैरेलल, पी से प्राइमरी। सॉरी, पहले आ रही है, इट मीन्स पासिंग थ्रू ऑल। पासिंग थ्रू ऑल, सिंपल लॉजिक। ये सब पेपर सॉल्व करते टाइम नहीं, जब आप बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं तब ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है वहाँ पे। चीज़ों को याद कैसे करा जाए। अब ये सम का भैया नन। ठीक है, सेम लॉजिक है। ऑल थ्री, वोल्वाचिया मेथड न्यूज़ में था। ठीक है, खुद से करें इसको। अब देखें कि एक्चुअली में ये है क्या, कहाँ से है, क्यों है, यूपीएससी ने कैसे ये सब चीज़ें फ्रेम की है। यहाँ पे भी देखो, चारों के चारों ऑप्शंस में एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शन इसके बहुत रिलीवेंट उन्होंने बनाए हैं। तो ये आप एक बार खुद से करें इसको। 68 क्वेश्चन। अब कुछ भैया हमारे बोलते हैं कि भाई ये द हिंदू से पूछ लिया यूपीएससी ने उठा के, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन पे एक आर्टिकल था। लेट मी टेल यू, आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, साइट्स ऐसे लिखो, सॉरी साइट्स नहीं, साइट लिखो, साइट डालो द हिंदू.com, द हिंदू.com, एक मारो स्लैश, उसके बाद यहाँ लिखो दो टॉपिक। जितनी न्यूज़ है उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड फिल्टर होके आ जाए। ठीक है, तो कुछ हमारे प्यारे प्यारे भैया ये काम करते हैं पेपर के बाद, और फिर कहते हैं कि देखो हमारे सोर्स से क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। इसका कंसेप्ट आपको मिला हुआ है ऑब्वियसली। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस विल हेल्प। ठीक है, एक हेल्प करेगा, नो डाउट। हेल्प भी कैसे करता है, आपका जो इंटरलिंकिंग है और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड होता चला जाएगा। ठीक है। अब इस पे सीधा सीधा अगर हमें देखना पड़े, ठीक है, तो बेसिक नॉलेज नॉलेज से ही आराम से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप बिना पढ़े इसको, जब यहाँ ओवर थिंकिंग करते तो यहाँ पे अटकते, बसल्ट रॉक्स पे ये कीवर्ड से अटक जाते। ठीक है, यहाँ अटक जाते अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो। ठीक है, और यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं अटकते अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा, तो ये 2 स्टेटमेंट में इजीली अटकते। खैर, ऑल थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, मैं पर्सनली इसको टफ में रखूँगा क्योंकि यूजुअली हम लोग ये इतने एक्ट पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ये जो फिक्स जो डाटा दिया हुआ है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दूसरा, इसमें जो ये पर्टिकुलर वर्ड है जो ये काफ़ी एक्सट्रीम बना देता है इस कंटेक्स्ट को। ठीक है, ये भी आई थिंक गलत ही है, और निदर वन नॉर टू। अब अगेन, जो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ये 2 क्वेश्चंस की,
इस साल भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हमें वहीं के वहीं पेपर में बैठ के डिकोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे जानना चाहूँगा भैया 10-12 न्यूज़पेपर ना चाहते हो, ठीक है। ये जो है, ये हेडिंग मैं उसको इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखी थी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए, ठीक है। इसका आंसर यही है। अब यहाँ आप ये अप्लाई करो कि आप पेपर में होते, आपने पेपर दिया था तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन 4 रिलेवेंट ऑप्शन यूपीएससी दे रहा है, ठीक है। हेल्प कहाँ से लेनी है, अगेन डायरेक्टिव से हेल्प लेनी है, ठीक है। तो मैं जब पेपर में था तो मैंने ये ऑप्शन मारा था 20 का। ए और बी में मैं कंफ्यूज था। और अगेन जो चीज़ होती है, ये वर्ड पर्टिकुलर वर्ड है एक्सटेंसिवली या फिर ये वर्ड, इसकी वजह से अगेन मेरे को यहाँ पे इशू आया था। ये जो पर्टिकुलर एट वन को, ठीक है, इसकी वजह से मैंने क्या नाम के ए और बी में से बी चूज किया था। हाल बट इसका आंसर ये था, कोई बात नहीं। ये वाले क्वेश्चन के बारे में, 70 के बारे में, ठीक है, एक बार आप देखिए कि यहाँ पे ड्रग्स की बात कर रहा है, कोविड चल रहा था। ये जो क्लोनल प्रोपोगेशन है, इसके पीछे क्वेश्चंस हैं, बट ये था नहीं, मैंने क्रॉस कर दिया था इसको। स्टेम सेल्स है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ए और डी का एक ग्रुप बना था, ठीक है, और बी और सी का एक ग्रुप बन रहा था। तो ग्रुप में चारों ऑप्शन डिवाइड हो गए थे। तो अब उसके बाद मैं जब इसको डिकोड करने लगा, ठीक है, डीएनए की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जेनेटिक कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एफिकेसी ऑफ ड्रग्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ मेरा लॉजिक ये था एवरी वन हैज़ डिफरेंट डीएनए, ठीक है, और एफिकेसी की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो ये होना नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी वेग लॉजिक, बट वहाँ मेरे दिमाग में यही आया, ठीक है। क्लोनल प्रोपोगेशन की जो बात है, ठीक है, इसमें मेरा एक पीवाई क्यू से मेरी कुछ हेल्प हुई थी, जहाँ मैंने डीएनए बार कोडिंग का कोई क्वेश्चन गलत किया था, डीएनए बार कोडिंग का, ठीक है। उसकी वजह से मैंने ये काटा, क्लोनल प्रोपोगेशन काटा। उसके बाद ये जो स्टेम सेल्स था, यहाँ भी मैं आके अटका, फिर मैं दोबारा से डायरेक्टिव पे गया कि भाई डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं आया इस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज ऑफ फॉना, ठीक है, ए और बी में। तो मैं ए मार्क करके आगे चला गया, सिंपल। यहाँ इतना मेरा कोई लॉजिक वगैरह, या मैं इस पेपर में इतना नहीं सोच पा रहा था उस प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में। बट सोचना इसी तरीके से है कि भाई डायरेक्टिव है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप में डिवाइड हो गए, ठीक है, और फिर अपना जो नॉलेज बेस है वो ही यूज़ करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपने अगर कहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, सोल्व तो करना है ही वहाँ पे। 72 क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है। और ये देखोगे कि पेपर में रियल टाइम एनवायरनमेंट में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बार सोचा था, फिर मैं पॉसिबिलिटी लेके इसको टिक करके आया, विच इज़ करेक्ट। अभी भी ये आपका सीबीडीसी और ईरूपी करके एक ये लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, खासकर ईरूपी से, ठीक है। अब ये मोस्ट फेवरेट पता नहीं क्यों ही दिया है, यूपीएससी बीटा। तो ये मेरा तुक्का लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये 70 क्वेश्चन करके, 70th करके, और इसमें एक्चुअली मैं 72nd में मैं अटका था वहाँ पे। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना गया कि भाई अल्फा, बीटा और आपका गामा रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। और मोस्टली मैंने जो ये देखा है कि ट्रैप जो मिलता है यूपीएससी, ठीक है, वो फोर्थ में ही डालती है, फोर्थ में ही डालती है, यानी लास्ट स्टेटमेंट में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगेन यूपीएससी के सिलेबस में है भाई मेरे, जीएस 2 में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आप एक बार देखेंगे। एसएचजी वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड, हम आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि यहाँ यूपीएससी स्कोप मारता है ही है, ठीक है। सेकंड ये है कोर कंसेप्ट ऑफ एसएचजी, ठीक है। सपोर्ट, कीवर्ड्स लाइक एक्सिस सपोर्टिंग वाई, इट इज नॉट सेइंग मार्वेलस सपोर्ट या सिर्फ यही करता है सपोर्ट,
हेल्प, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में 76 में यहाँ सीन क्या है कि एक रिपोर्ट है, उसका एक पर्टिकुलर डाटा उन लोगों ने दिया है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरीके के क्वेश्चन के साथ रहा है, क्योंकि आई कैनॉट रिकलेक्ट द क्वेश्चन एंड पर्टिकुलर नेम ऑफ द स्कीम, क्योंकि ये लेक्चर में कोई प्लान करके नहीं बना रहा हूँ। जो मेरा गैदर्ड नॉलेज है मैं बस उसको आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, सो दैट के आई कैन ऑल्सो रिवाइज ऑल दैट थॉट प्रोसेसेस। ठीक है, ये ऐसे हो सकती थी चीज़ें, या फिर आगे हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो व्हाट आई केम अप्रोच ना कि एक 2 पेजेस की कोई इनकी स्कीम थी। ठीक है। वहां से एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थी। अब हुआ क्या कि ये जो स्टेटमेंट है इसका डाटा और इसका डाटा इन लोगों ने स्वैप किया हुआ था। अब उस टाइम में ये चीज़ें लगती थी आराम से, 2022 to 2021 तक भी ये चीज़ें आराम से लगी है। ठीक है। तो ये बंदा जो ये चीज़ें लगा रहा था उस टाइम पे, ठीक है, इजीली ले गया। मेरे को यहाँ पे अराउंड अराउंड 30 to 40 मिनट्स इन्वेस्ट करने पड़े। मैंने स्कीम पढ़ी है, बट फाइनल आउटपुट क्या था, आई वॉज वेरी श्योर ये ठीक है। ठीक है। तो ये भी एक एलिमेंट है जो एक्चुअली में लक फैक्टर जो है इसको बढ़ावा दे देता है। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन a quarter of world's underground each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world population in its territory। अब ये भी देख लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 18% है, बिलो 50 है, यानी कि ये फिक्स भी नहीं है कि इतना ही चाहिए, बिलो 50% भी है। ठीक है। यहाँ ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट के मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विथड्रॉल ईच ईयर। यहाँ आपको अगेन थोड़ा सा मेंस का नॉलेज होना चाहिए, आपने अगर आंसर राइटिंग की हो, या फिर ग्राउंड वाटर एज ए टॉपिक आपका पढ़ा होना चाहिए। ठीक है। तब भी ये चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आराम से। जस्ट थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक नॉर्मल सी चीज़ जो मैं यहाँ बोलूँगा कि एजुकेशन, अब आप PYQs में चले जाओगे तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको ये पता लगेगा कि ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट फ्रेम किया गया था PYQs में। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू आपका अंडरग्राउंड वाटर एंड इरिगेशन, जिसने वो किया होगा वहाँ से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया होगा आराम से। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 77। हाँ, ये जो है कि बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, जहाँ पे ये चीज़ या जो ट्रिक बोल रहे हैं लोग, ये अप्लाई नहीं होता। कॉमन सेंस लगाओ, कंटेक्स्ट में ठीक है। अब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन। अब आप ये सोचो कि क्यों मैं इसको गलत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है ये, अगेन सब फंसाने वाली चीज़ है। ठीक है। मैंने जनरली यहाँ पे क्या पाया है कि बहुत पुरानी स्कीम, जैसे ये MSME एक्ट 2005 का था, वहाँ पे यूपीएससी ने डाटा तो दिया लेकिन गलत दिया। यहाँ पे भी 2002 का एक्ट है, यूपीएससी ने पूछा तो सही लेकिन गलत स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछा। अब मैं ये कमेंट नहीं कर सकता वेदर यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग अस टू बी द एक्सपर्ट, बट ये एक चीज़ है जिसने एक्चुअली में रियल एग्जाम में मेरे को हेल्प किया था, तो आई एम पुटिंग इट हियर। क्वेश्चन नंबर 75 आप देखिए। तो यहाँ पे जिसने मेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू नहीं लिया है या फिर सोचा नहीं है सेक्टर के बारे में,
तो वो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत करेगा ये कीवर्ड्स की वजह से, क्योंकि उसने भैया 300 रुपये वाला कोर्स देखा है कीवर्ड का। ठीक है, 2,000 रुपये दिए हैं, 12 घंटे पर 15 घंटे 20 घंटे के लेक्चर्स देखे हैं, तो भैया ये लार्जली आ गया पूरा ही। ठीक है, बट दिस इज वेरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू नो कि हम किसी सेक्टर में किस हिसाब से एक्चुअली में अप्रोच कर रहे हैं सेक्टर की नीड्स को या सर्विसेज को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका एक्चुअली में हम पोटेंशियल कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, या जो भी एक्सवाइजेड थी, यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चल रहा है तो ओवरऑल ब्रॉड थिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पे। अब अगेन ये जो चीज़ है, ठीक है, मैं इसको लिटरली सेवेंथ शेड्यूल में सोचूंगा। सेवेंथ शेड्यूल, आप एक बार वीडियो पोस्ट करके सोचिए कि अप्रोच, सॉरी, कि आप इसको अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, आंसर हम देखेंगे तो ये रहा इसका आंसर। अब हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ से हो गया था, सोमालिया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में भी क्लास में कोई आता नहीं है, क्योंकि मेरे सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स में पढ़ रहा हूँ। दूसरा सीडीएस में एक सारनाथ का आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है ऑन द सेम लाइन, जहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, इसमें इसका आंसर ये है, यही एक्सपेक्टेड था। फोर्थ स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट यहीं पे है आंसर, या फिर यहीं पे होता है क्रैक। दूसरा ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है बोथ। यहाँ कुछ भी फंसाने वाला है नहीं, तो यहाँ ज़्यादा वेट करेंगे नहीं हम लोग। हम्म, ये क्वेश्चन सी, अब I don't know whether UPSC is expecting us to know all these little minute details, बट ये क्वेश्चन मेरा विजयनगर पढ़ने से ठीक हुआ, वन थिंग। सेकंड, मैं यहाँ पे ओड वन आउट मेरे दिमाग में था। ओड वन आउट, ओड वन आउट में क्या है, यूपीएससी का ये जो पैटर्न है, ठीक है, वो ऐसा है कि मान लो 3 कंट्रीज दे देगा साउथ अमेरिका की, और एक जो आंसर होगा वो अफ्रीका की कंट्री होगा, उसको एक अकेला करके रखेगा। ठीक है, या फिर मान लो कि आपका ईस्ट कोस्ट से स्टेट्स उठा के दे देगा, एक वेस्ट कोस्ट से होगा जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें ओड वन आउट। तो यहाँ मेरा ये तुक्का लग गया था। बाकी ये आपका करंट इंस्पायर्ड है, वन थिंग, वन थिंग। अब लोग इसको स्वदेशी मूवमेंट या आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ दे तो आई डोंट नो, अलग अलग ओपिनियन है लोगों के। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है, सिमिलर हम यहाँ पे जाएंगे कि पीवाई क्यूज में जितने भी प्लेसेस हैं सिर्फ उनको कर लो, ज़्यादा इवेंट ट्राई करना है नहीं हमें। सिमिलर आपका ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सबने लॉजिक से ही कर दिया होगा, तो इसको लेट्स स्किप है, लॉजिक से किया होगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये, यहाँ आपका नॉलेज का एप्लीकेशन है। अब सी प्रियम्बल सब पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल के बारे में वीडियो बनाई बोला, प्रियम्बल सब पढ़ रहे हैं, डेट भी सब पढ़ रहे हैं। तो भैया जब हमारा प्रेम्बल हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद सबसे आखिरी में डाला, ठीक है, तो हम उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी काहे बनाएंगे भाई, बुड़बक समझे हो का। ठीक है, तो सीधा आप आंसर पे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 87 देखो, मुझे नहीं पता ये यूपीएससी वाले क्यों ही पूछा इन्होंने। ठीक है, तो इसका कोई यूज़ भी नहीं है आगे के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लास्ट वीडियो भी 1 घंटे की हो गई है। अब यहाँ देखो, ये डाटा है 50% से कम है, ठीक है, लेकिन कितना फिक्स है,
3.2%। 3.4 भी तो हो सकता है मेरे भाई। 1.3। या फिर ये 2.3 भी तो हो सकता है। ठीक है। अब मजे की बात है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। स्टेटमेंट गलत, सीधा आंसर। पीएलआई स्कीम्स का सिर्फ आप कंसेप्ट कंसेप्ट देख लो कि ये है क्या। ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर यूपीएससी घुमाएगा तो वो इस लास्ट पॉइंट पे घुमाएगा कि भाई ये प्रोडक्शन लिंक्ड है। इट मीन्स कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना नहीं। इस पे क्या शेयर चलेगा कि मार्केट में मान लो कि आपने एक जो तरीका है एक्स यूनिट्स सेल की है। ठीक है, तो यहाँ आपको इंसेंटिव मिल सकता है। अब ये इंसेंटिव भी ऐसा नहीं कि मैं आपको भाई पैसा वैसा दे रहा हूँ। ठीक है। आपकी आपकी कोई ऐसी सर्विस जो आप गवर्नमेंट से ले रहे होगे, ठीक है, वहाँ आपको क्या नाम के है सहूलियत या फिर छूट मिल जाएगी अच्छे से। बस इतना। अब क्वेश्चन नंबर 89। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ ईयू। ठीक है। अब यहाँ ये देखने लायक क्वेश्चन है, यहाँ 3 स्टेटमेंट्स है और ईयू के बारे में इन्होंने पूछा है। ठीक है। फर्स्ट कि ये उन्होंने पूछा ही क्यों, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी इन आवर सिलेबस। सेकंड, ईयू इज इम्पोर्टेंट, यूएसए इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। यहाँ जो भी कुछ ये हरामी बना करते हैं, तो बाय द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी इफेक्ट तो इंडिया में भी आएगा। ठीक है। और अगर इसका लॉजिक देखना चाहो तो भाई देखो, एसडीआर में भी इनका हिस्सा है, बाकी फॉरेक्स रिजर्व्स में भी इनका हिस्सा है। ठीक है। तो इकोनॉमी में ये एक थंब रूल है कि यूएसए में अगर कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया में आएगा। आ सकता है भाई, नॉट एन इशू। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बढ़ो, इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द ईयू टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज। ओके। मेक्स द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री। अब सिमिलर पैटर्न है ना मेरे भाई, ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। स्टेटमेंट्स लेजिटिमेट लग रही है। ठीक है, बट हम फिर जाएंगे सीधा डायरेक्टिव पे। ये क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है। और सबको पता है भाई फिजिकल डेफिसिट जो होता है या उसको बजटरी डेफिसिट बोल लो, इसका ही मेजर इशू रहता है स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है। बाकी ये 5 ऑप्शन मैं इनको बोलूंगा। वेट अ सेकेंड, सॉरी आई हैड टू गेट सम वाटर। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। Recently, all the countries of the UN have adopted, all the countries, okay, first ever, okay, compact for international migration, blah 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 blah. ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप एक बार इसको देख लेना कि ये एक्चुअली में है क्या। सेकंड बोला है बाइंडिंग। ठीक है। और थर्ड में ये वर्ड दिया है इंटरनली डिस्प्लेस्ड। ठीक है। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सिनेरियो। ठीक है, कुछ लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, सोवरेंटी। सोवरेंटी। ठीक है। इट मीन्स के वी आर फ्री टू टेक आवर डिसीजन एज इंडियंस। ठीक है। मुझे ये बताओ, बाइंड कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक हम वहाँ सिग्नेटरी या इसको रेटिफाई नहीं करते थे, ठीक है, तब तक बाइंडिंग होने के कितने चांस हैं? 0%। चलो, सिग्नेटरी भी हो गए तब तब भी 0%। रेटिफाई भी कर दिया तब भी 0%। क्यों? कि कोई नहीं चाहता कि उसकी सॉवरेंटी पे कोई कब्जा करे।
ठीक है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का चीजें ऐसी हैं जो कि बाइंडिंग है, कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल गुड के लिए है, ग्लोबल गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ सोचना है। सेकंड, मान लो यार कि 200 कंट्री है कहीं पे। अब आप ये सोच के देखो कि किसी एक मुद्दे पे, ठीक है, 5 दोस्त ये डिसाइड नहीं कर पाते, सिमिलर कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाते कि भैया मसूरी घूमने चलना है या नहीं चलना है। ठीक है, 200 लोग कैसे आएंगे कंसेंसस पे? यहाँ से ये निकल के आया है कि जब इस तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, तब आप इसको थोड़ा सा स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। सिमिलर बाइंडिंग का लॉजिक हम लोग समझ गए। अब क्या नाम के है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी जीसीएम का होगा, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? फॉर सेफ ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन। अब अगर हम करंट की बात करें, 2022 में भी, ठीक है, एक क्वेश्चन था जहाँ बीडी बाड़ी करके कैंपिंग की बात हो रही थी, या कुछ रीजंस उन्होंने दिए हुए थे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी। और अभी जो करंट ऑनगोइंग ऑनगोइंग सिनेरियो यूक्रेन रशिया और इसराइल गाजा पैलेस्तीन वगैरह का चल रहा है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट एक अच्छा मुद्दा है। ठीक है, तब मेरे को एक बात बताओ, अगर इंटरनल माइग्रेशन या इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की ही बात करनी होती उन्हें, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में मूवमेंट का एक राइट दिया तो हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर ना। तो ये थॉट प्रोसेस है, ये आपको जब आप पढ़ रहे हो तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लिंक करो और वहां से लेके आओ। ये क्वेश्चन पता नहीं क्या चाहते ही क्या है जो उन्होंने दिया, क्वेश्चन 92। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था, और गलत भी ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 से यहाँ पे पढ़िए। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? सम स्टेट्स, ठीक है, ऑक्सिलरी फोर्स, ठीक है, सेंटर, यहाँ स्टेट। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे जननी सुरक्षा जो थी, जननी सुरक्षा स्कीम, ठीक है, वो उसको स्टेट का बोला गया था, लेकिन वो सेंटर की स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टोरल थी। ठीक है, अभी हम हैं 91st क्वेश्चन पे, एंड आई थिंक हमने कुछ एट मैक्स 8 से 10 लॉजिकल बातें डिस्कस की होंगी। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई पेपर सेट हो रहा है, ठीक है, ये ब्रॉड 8 से 10 चीजें वहां पे लगती हैं, और हर साल लगेंगी भी भाई आगे। क्योंकि अगर आप आपकी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ चेक नहीं होगी यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है, तो उनको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जो कि ये ट्रेंड 2021 से हम लोग देख रहे हैं, 2024 तक। मतलब क्या ही मतलब है कि भाई तुम एंशियंट या मिडिवल से उठा रहे हो? वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं ना कि भाई मार्केट में जो बातें चल रही हैं, मार्केट में जो बातें चल रही हैं, ठीक है, इनको कैसे काउंटर करें। तो थिंक ऑफ इट, अगर आप चेयरमैन होते यूपीएससी में, चेयरमैन भी छोड़ो, अगर आपकी मैंडेटेड ड्यूटी होती, मैंडेटेड ड्यूटी, ओके, टू चेक ऑन द पीपल फॉर ए नेशन, फॉर ए नेशन विथ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड, सॉरी मैंने तारीफ कर दी, हाईएस्ट है या नहीं है पता नहीं। ठीक है, आपको स्मार्ट लोग चाहिए, वन थिंग। सेकंड, मुझे नहीं पता अभी तक ये इस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं होती है, इसको ट्रिक्स या लॉजिक्स में क्यों डालते हैं, बट अगर आप प्रीकम मेंस जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। आंसर राइटिंग अगर आप लोगों ने की है अभी तक, इट इज़ बाउंड टू हैपन कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो 90% लोगों से वैसे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। और यही एक चीज़ है जो प्री के पेपर में हेल्प करती है बियॉन्ड 35-60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, आई थिंक ये दोनों ठीक थे और ये गलत था। बाकी ये इस पे आप एक बार थोड़ा देख लें इस एक्ट्स को, ऊपर ऊपर से बस। ये बड़ा मज़ेदार है, ये एचसीएस की क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें यूपीएससी ने अगेन इस साल का 2023 का पैटर्न क्या रहा है पता नहीं, 2024 का रहेगा या नहीं रहेगा। 2023 में इन्होंने जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन और इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, मोस्टली नन है। दो क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं। एक तो जो मैपिंग था हिल्स का मैपिंग, ठीक है, एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। सेम लाइंस पे ये 93 क्वेश्चन है। ठीक है। ये कैसन इज वेरी वेल नोन, ये भी वेरी वेल नोन, ये मेरे को भी नहीं पता था पेपर में। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत भी था। अब ये बेसिक से है, अगर आईआर का आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है या आइडिया लिया है, खास करके मेडिटेरेनियन रीजन या अरेबियन पेनिनसुला का, तो ये क्वेश्चन इजी टू डू है। ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, बस। अगेन सम अगेन रिपीट हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये भाई ना तो मेरे को आइडिया था ना मैंने अटेम्प्ट किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं पहले। इसमें आपका बहुत करेक्ट है, इजी था, वेरी इजी। और एक मजे की जो बात यूपीएससी के मैंने देखी है कि करंट से दो तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं, वो भी दोनों एक्सट्रीमिटीज पे। ठीक है। मिडल जो क्वेश्चन होता है उसका कोचिंग वाले भी ये नहीं बता पाएंगे कि भाई क्वेश्चन क्यों ही दिया, या तो बहुत इजी होगा या बहुत हार्ड होगा। ठीक है। यहाँ किसी को पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा उस पर्टिकुलर करंट की वजह से यह आया। ठीक है। तो 100th क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। G20 इस साल के लिए भी तैयार करो। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन decarbonizing how many of the above industry HFCs are used in making of how many। ठीक है, करो इसे। ये आपका क्या नाम के है, इसमें सिर्फ मेरे को इसके बारे में आइडिया था पीवाईक्यू से, और ये मेरा यहाँ से ठीक हो गया। सेम। खैर यहाँ मेरे को ओडो नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए। अब ये जो है दोनबास वगैरह, ठीक है, ये वाले जो है इसको फिर से तैयार कर लो। ये करंट से। तो अभी 100 क्वेश्चंस का हमने ये ओवरव्यू ले लिया, तो सिर्फ ये देख लिया कि भाई किस तरीके से यूपीएससी है जो वो प्रोफाइल्स या क्वेश्चंस फ्रेम करती है। ठीक है। तो अगर कंक्लूजन की बात करो तो पीवाईक्यूज आर मस्ट टू डू। ठीक है, सबको पता है, बट कैसे करना है वो हम 2022 के पेपर में देखेंगे। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो पाया तो 2017 तक मैं यहाँ कवर कर दूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो। ठीक है। थर्ड हमने देखा कुछ थॉट प्रोसेसेस। अब ये थॉट प्रोसेस सिर्फ सुनने से
कोई काम नहीं बनने वाला। आपको क्या करना है, आपको ये अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। एंड दिस इज ए वेल नोन फैक्ट, वंस यू आर कंफर्टेबल विद थॉट प्रोसेसेस, ओके, यू आर गुड टू गो इन जीएस पेपर वन। अब सी सेट का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सी सेट का फंडा, बिकॉज 90 प्लस मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 2023 में, जब लोग हार्डेस्ट बोल रहे थे इसको, मेरे लिए क्या काम किया, मेरे लिए पी वाई क्यूज काम किया। तो पी वाई क्यूज भी ऐसा था कि कुछ वीडियोस जो थी वो मैंने खासकर प्रोबेबिलिटी के लिए, पीएनसी के लिए, ये एक करियर डिफाइनर वाले सर हैं, बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ से किया था। और इसकी वजह से सिर्फ मेरा ये जो दो टॉपिक है यहाँ से मैं काफ़ी मेजर चंक ले आया था। सेकंड एलिमेंट इन माय प्रिपरेशन इन माय सी सेट पेपर इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आई डोंट नो बाय लक और हाउ, ओके, एनी हाउ मेरा 90% एक्यूरेसी रहता ही रहता है, 90%। अभी इसके लिए मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है, बस मेरा एक थॉट प्रोसेस है जिसके साथ मैं जाता हूँ। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो वो लोग दे रहे हैं, ठीक है, अब वो ऐसा कि चांद के बारे में तो वहाँ पूछ नहीं रहे हैं, चांद के बारे में तो पूछ नहीं रहे हैं। अब वहाँ क्या है, एक पर्टिकुलर सेट है चीज़ों का, कि ओके ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, और ये सेट आता कहाँ से है, हमारे सिलेबस से ही, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंशन को लेके कुछ जो आइडियाज़ मैंने निकाले हैं, ठीक है, ये भी, इस पे भी जब मेरा ये 90% आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज करके, क्योंकि वहाँ से एक जो अप्रोच डेवलप हुआ है ना, कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टिव को कैसे देखना है, ठीक है, मैंने गूगल गूगल करके भी खूब देखा था, तो उतना मेरे को क्लियर नहीं हुआ। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मैंने ये डायरेक्टिव्स के बारे में देखा कि ओके, कि ये कॉम्प्रिहेंशन में अजम्पशन पूछ रहा है, तो ओके अजम्पशन इधर आता है, ठीक है, उसके बाद उसने पैसेज लिखा होगा, तो ये पूछ रहा है कि वो क्या जूम करके ये पैसेज लिख दिया उसने, क्रूशियल मैसेज पूछ रहा है तो वो पिन पॉइंटेड चीज़ें चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर ये डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे क्लियर कट देना चाहूँगा, कि आपको अगर ये लगता है कि आप कोई 400 500 या 2 3 हज़ार या 5 10 हज़ार का एक कोर्स लेंगे, जहाँ पे वो लोग ये बोल लेंगे कि भाई हम आपको ट्रिक बताएंगे बिना पढ़े कैसे सोल्व करें, नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज वो जिस चीज़ को ट्रिक बोल रहे हैं, मैं वही चीज़ पिछली ये दो वीडियोस में आपको थॉट प्रोसेस के नाम से बोल रहा हूँ। थॉट प्रोसेस, बिकॉज दिस इज द रियलिटी, थॉट प्रोसेस इज द रियलिटी। आपका ये कब डेवलप होगा, ये आपका पी वाई क्यू से या आपका मॉक टेस्ट से डेवलप होगा। मॉक टेस्ट से भी कितना डेवलप होगा या कितना डेवलप करना है, मॉक टेस्ट से आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स का डेवलप करना है, बेसिक्स का, क्यों, बिकॉज करंट के इनका एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी लेवल का नहीं रहेगा। बेसिक में भी क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तो आप उसको रिकलेक्ट कर रहे होगे आपके कंसेप्ट को, तो आपका जो न्यूरॉन का जो लिंक है, ये छोटे से ब्रेन में लो, ये हमारा ब्रेन, ये ब्रेन जो किसी न्यूरॉन्स का जो लिंक है, ठीक है, वो अच्छा बन जाता है, दैट्स इट। तो इससे भी आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जब हम क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे शेड्यूल एरिया का क्वेश्चन था, या फिर प्रेसिडेंट का क्वेश्चन था, या फिर वो बहादुर शाह जिसका आंसर था पोर्तुगीज पोर्ट वाला वो क्वेश्चन, या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन था, या आपका देवराया वन वाला था, तुंगभद्रा कैनाल वाला। अब उधर आपको ना ये इशू नहीं आएगा कि ये था या नहीं था, यानी कि ओवरऑल आपका टाइम बच जाएगा। तो टाइम बचने से ना वही 2 घंटे में, ठीक है, बहुत रिलीफ होता है अगर आप 5 मिनट 10 मिनट पहले अपना आप जितना क्वेश्चंस करना चाहते हो उतना कर।
एक जो प्रोमिनेंट चीज और है वो ये, जो मैंने फेस की थी। आप प्री कंसीव माइंड के साथ मत जाओ कि भैया मेरे को तो 80 क्वेश्चन करने हैं, 90 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उसका एनालिसिस भी किया होगा। अब वो एनालिसिस से आप ये देखो कि भाई आप अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कौन सी कैटेगरी में हो, कि 50-50 करेक्ट इनकरेक्ट वाले में हो, या 75-25 वाले में हो, किस में हो, किस में। तो अपना एक बेस बना के चलो कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, बस सिंपल। अगर आप बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है, तब इशू है। करंट से क्वेश्चन गलत कर रहे हो भाई, 70-75% लोग गलत करेंगे अगर तुम भी गलत कर रहे हो इतना पढ़ने के बाद। चलो। इसके अलावा थैंक यू। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं भाई ब्रेक के बाद।